हेलो स्टूडेंट्स। देखो क्या करेंगे आज हम ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन पूरा कर लिया था। अब हम इस बुक को स्टार्टिंग में नंबर थ्योरी के हैं 1 to 6 चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। देखो इस बुक में आपको मैथमेटिकली पोर्शन कम है, लैंग्वेज में ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना। नया है बट मुश्किल नहीं है, समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। फर्स्ट चैप्टर है डिविजिबिलिटी, ठीक है। चैप्टर का नाम है डिविजिबिलिटी। अब शुरू में तो कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ रिजल्ट्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सभी ने पढ़ा था 11th क्लास में कि क्या होता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे उस पर। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ़ एस इज ए सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट पॉइंट हो कि 1 बिलोंग्स टू S, और सेकंड पॉइंट हो व्हेन एवर n बिलोंग्स टू S implies n plus 1 belongs to S, then S is equals to n। ये तो इन्होंने जनरल लैंग्वेज में लिखा है कि कोई भी अगर S पॉजिटिव इंटीजर्स का सबसेट हो, उसमें 1 भी बिलोंग करे, और जहाँ कोई भी n नंबर अगर उस सेट में बिलोंग करता है तो n plus 1 भी पक्का उसमें बिलोंग करेगा। ऐसा होता है तो S और n सेट आपस में बराबर होंगे। अब देखो क्वेश्चंस करने के लिए क्या करते हैं। वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। लेट द गिवन एक्सप्रेशन इन n बी डिनोटेड बाय Pn। जो भी आपको एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट दे रखी है उसको Pn के बराबर लिख लो। सेकंड स्टेप है प्रूव दैट P1 इज़ ट्रू। जो Pn स्टेटमेंट आपने लिखी है उसको n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू दिखाओ। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप है दिखाना नहीं है, अब यहाँ ये एज्यूम करना है, हमें खुद को मानना है कि जो स्टेटमेंट Pn है वो हमने n नंबर के लिए ट्रू मान ली, और उससे अगला स्टेप होगा उस Pn स्टेटमेंट को हम n इक्वल्स टू n प्लस 1 के लिए प्रूव कर दें। यही तो था जब शुरू में पढ़ा था, n इक्वल्स टू 1 के लिए दिखाते थे, n के लिए हम खुद मानते थे और n प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते थे। तो 1 के लिए ट्रू था, n कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर था, कोई भी पुट कर लो, फिर उसके प्लस 1 पे भी ट्रू था, तो हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू था। यही थी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी होती क्या है, ये डेफिनेशन पूरे फर्स्ट से 6th चैप्टर तक बार बार लगेगी, क्लियर कर लो। एन इंटीजर ए नॉट इक्वल्स टू 0। कोई भी इंटीजर है जो नॉन जीरो है, या ऐसे लिख लो कि ए नॉन जीरो इंटीजर ए इट्स सेड टू बी डिवाइड अनदर इंटीजर बी। वो दूसरे नंबर को डिवाइड करता है इफ़ देयर एग्जिस्ट। चाहे तो देयर एग्जिस्ट लिख लो, चाहे अकेला ये सिंबल लगा लो, सेम बात है। देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर सी सच दैट बी इक्वल्स टू ए इंटू सी। देखो वी ऑल्सो से दैट बी इज़ डिविजिबल बाय ए। ऐसा अगर a डिवाइड करता है b को तो एक ऐसा इंटीजर c मिल जाए, कोई भी इंटीजर सच दैट जो इस रिलेशन को होल्ड करे। अगर ऐसा है तो डिवाइड करता है, हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि b डिविजिबल है, b इज़ डिविजिबल बाय a। द फैक्ट दैट ऐसे भी बोल सकते हैं कि a इज़ ए डिवीज़र ऑफ b, और उसको लिखते हैं इस तरह से a डिवाइड करता है b को। एंड रीड एज पढ़ेंगे क्या, a डिवाइड्स b where b is called a multiple of a, that is b is equals to multiple of a, तो m of a। देखो जनरल सी सब चीज़ों का कंक्लूजन ये है, हम a डिवाइड b को लिखते ऐसे हैं, ठीक है। a डिवाइड b पे डेफिनेशन लगाओगे तो यहाँ होता है देयर एग्जिस्ट इंटीजर c। एक c इंटीजर एग्जिस्ट करे, किस तरह से एग्जिस्ट करे, जो नीचे वाला नंबर है b और जो ऊपर वाला नंबर है a इंटू इसके कोई भी इंटीजर अगर मिल जाए कि a से गुणा करने पे उस इंटीजर पे b की वैल्यू आ जाए, इसको होल्ड करता है, तो ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है। अगर b इक्वल्स टू a इंटू सी हुआ, कोई नंबर ही है, a का कुछ मल्टीपल ही हुआ, इसीलिए इन्होंने लिखा है कि ये मल्टीपल भी है। और अगर a b का डिवीज़र नहीं है तो हम लिखते हैं a डिवाइड लिखो और फिर ऐसे कट कर दो, a डज नॉट डिवाइड b। एग्जाम्पल देखिए, पहला है 13 डिवाइड 52। ऊपर a है और नीचे p। अब देखो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि c ऐसा नंबर मिल जाए सच दैट
52 इक्वल्स टू 13 इंटू कोई नंबर यहाँ मिल जाए जिसको 13 से मल्टीप्लाई करने पे 52 बन जाए। तो क्या ऐसी कोई इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट करती है? 1 2 3 4 4 करेगी तो ये होल्ड करती है। यही लिखा है कि 13 अगर 52 को डिवाइड करता है, बिकॉज क्यों करता है, देयर एग्जिस्ट 4 बिलोंग्स टू z, 4 इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट करती है सच दैट 52 इक्वल्स टू 13 इंटू 4। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन लगानी सीख लो, सारी थ्योरम में बार बार लगेगी। नेक्स्ट देखिए -6 डिवाइड 48। अब ये होल्ड या सेटिस्फाई या ट्रू तब होगा जब ऐसा कोई भी इंटीजर मिल जाए कि 48 इक्वल्स टू -6 इंटू यहाँ कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसको -6 से मल्टीप्लाई करने पे 48 बन जाए। तो है कोई नंबर इंटीजर में, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, तो यहाँ -8 नंबर मिल जाएगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे 48 बनता है। तो अगर ऐसा नंबर मिल गया है तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन होल्ड होती है। उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है 4 डज नॉट डिवाइड 9। डज नॉट डिवाइड 9 का मतलब है, अगर मैं मान लेती हूँ कि 4 9 को डिवाइड करता है, अगर 4 9 को डिवाइड करेगा तो 9 इक्वल्स टू 4 इंटू सी, कोई ऐसा नंबर होगा जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे वो 9 के बराबर आएगा। लेकिन बस बात याद ये रखना, ये नंबर फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, ये नंबर इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। इंटीजर वैल्यू बताओ, कोई भी ऐसी इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे 9 के इक्वल आए। बस यहाँ पे एक ही चांस बनता है कि अगर इंटीजर 9/4 मिल जाए तो ये 9 बनता है, लेकिन 9/4 इंटीजर नहीं है, वो फ्रैक्शनल है, रैशनल नंबर है, तो ये डिवाइड नहीं करता। तो डेफिनेशन लगानी आई। उसके बाद देखिए ये कुछ और रिजल्ट हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ ए डिवाइड्स बी। अगर ए बी को डिवाइड करता है, ये चेक नहीं करना, जनरल है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है और हमें कहीं ज़रूरत पड़े इन पे नेगेटिव लगाने की, तो हम सीधा यूज़ कर सकते हैं कि अगर ए बी को करता है तो माइनस ए भी बी को करेगा, माइनस ए माइनस बी को भी करेगा और ए माइनस बी को भी करेगा। चाहे ऊपर नीचे दोनों पे सब्ट्रैक्ट लगा दो, चाहे ऊपर वाले पे सब्ट्रैक्ट लगा दो, चाहे नीचे वाले पे लगा दो, अगर ऐसा एक भी होल्ड करता है तो। नेक्स्ट लिखा है ए डिवाइड्स बी। ए डिवाइड्स बी का मतलब डज नॉट मीन ए अपॉन बी। ए अपॉन बी अलग चीज़ है और ए डिवाइड भी अलग चीज़ है। ए डिवाइड बी का मतलब है, बार बार मैं बता रही हूँ, बार बार तुम्हें समझाने के लिए कि ए डिवाइड बी का मतलब है ऐसा कोई इंटीजर मिल जाए जो इस कंडीशन को होल्ड करे। अब रिमार्क देखिए, फर्स्ट है ए डिवाइड 0। अब ये ट्रू है या नहीं ये देखना है, तो मतलब ये ए डिवाइड बी की तरह है। ये डेफिनेशन कब ट्रू होगी, जब 0 इक्वल्स टू ए इंटू कुछ नंबर यहाँ मिल जाए। 0 इक्वल्स टू ए इंटू, मान लो यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू मिल जाए जिसको ए से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए, तो स्टेटमेंट ट्रू है। तो इंटीजर वैल्यू 0 ही मिल गई, 0 को ए से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही मिलेगा, तो स्टेटमेंट ट्रू है। ए डिवाइड 0, और ए नॉन जीरो नंबर है तो हर नॉन जीरो नंबर 0 से डिवाइड है। अगला है 1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर ए। 1 डिवाइड करता है हर इंटीजर ए को। कैसे? 1 ए को डिवाइड करने का मतलब है, अगर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाते हो तो ए इक्वल्स टू 1 इंटू कोई इंटीजर वैल्यू मिल जाए और 1 को ए से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो मिल गई इंटीजर वैल्यू, मिल गई तो डिवाइड करेगा। नेक्स्ट है ए डिवाइड ए फॉर ईच इंटीजर ए। ए डिवाइड ए की वही बात है, डेफिनेशन लगाओ, ए इक्वल्स टू ए इंटू कोई इंटीजर मिल जाए तो 1 इंटीजर मिल गया जिससे ये होल्ड करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर डिवीज़र्स। अब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन ठीक है, अब आता है प्रॉपर डिवीज़र्स क्या होगा। द नॉन जीरो नंबर ए इज सेड टू बी प्रॉपर डिवीज़र ऑफ नंबर बी। कोई भी नॉन जीरो नंबर दूसरे नंबर बी का प्रॉपर डिवीज़र तब बनेगा इफ़ ए डिवाइड्स बी। ए डिवाइड्स बी एंड कंडीशन है ए प्लस माइनस 1 भी नहीं हो और ए प्लस माइनस बी भी नहीं हो।
जिस नॉन जीरो नंबर को जिस नंबर का डिवीज़र प्रॉपर बोलोगे वो नंबर प्लस माइनस 1 भी नहीं हो और वो नंबर उसके बराबर भी नहीं हो और वो नंबर ए डिवाइड्स बी करे। एग्जाम्पल के लिए देखिए 16 के प्रॉपर डिवीज़र पूछता है, ठीक है। पहली बात तो इसके सारे डिवीज़र कर लो। 16 के डिवीज़र क्या होंगे? +-1 +-2 +-4 +-8 +-16, यही सारे होंगे। डेफिनेशन ये कहती है कि +-1 नहीं हो सकते, कट कर दो, और +- बी के बराबर भी नहीं होगा और बी नंबर क्या है 16, तो +-16 भी नहीं होगा। अब जो ये बच गए डिवाइड तो कर रहे हैं, तो +-2 +-4 और +-8 इसके प्रॉपर डिवीज़र हुए, समझ गए। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर डिवीज़र्स। फॉर एवरी नॉन जीरो नंबर बी द इम्प्रॉपर डिवीज़र्स आर +-1 और +-b। वहाँ पे जो नंबर हमने रिजेक्ट किए थे वो नंबर्स यहाँ इम्प्रॉपर डिवीज़र बनते हैं। जैसे 16 के इम्प्रॉपर डिवीज़र्स की बात करता है तो +-1 होगा और +-16 होगा, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इवन नंबर। बहुत छोटी सी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इज़ कॉल्ड एन इवन नंबर। इन जनरली हम क्या लिखते हैं? एन इवन नंबर इज़ डिनोटेड बाई 2 के, कि 2 का कोई मल्टीपल रहता है तो वो नंबर इवन नंबर रहेगा। 0, 2, 4, 6, 8। ओड नंबर हम पढ़ते हैं ए नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 इज़ कॉल्ड एन ओड नंबर। जनरलाइज यहाँ थ्योरम्स में यूज़ रहता है, इट इज़ डिनोटेड बाई 2k + 1, 1, 3, 5, 7, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक रिजल्ट है प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर। ये पढ़ा भी है आपने कि इवन और इवन की मल्टीप्लाई हमेशा इवन बनती है। हमें यहाँ प्रूव करना है इवन और इवन की मल्टीप्लाई इवन क्यों बनती है। देखो 2 नंबर मान लेते हैं, लेट ए एंड बी बी 2 इवन नंबर्स। ए को भी इवन मान लिया और बी को भी इवन नंबर मान लिया। ए अगर इवन नंबर है और इवन की डेफिनेशन यही है ए इक्वल्स टू 2k1 होगा, और बी अगर इवन नंबर है तो बी इक्वल्स टू 2k2 होगा, वेयर k1 एंड k2 आर इंटीजर्स। दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है a इंटू बी। ए नंबर इवन नंबर है तो उसकी फॉर्म है 2k1, बी नंबर भी अगर इवन नंबर है वो बराबर है 2k2 के। यहाँ ये बनता है 4k1 k2, इसका 2 कॉमन निकाल लो और अंदर बचता है 2k1 k2। k1 एक इंटीज़र वैल्यू है, k2 भी एक इंटीज़र वैल्यू है, तो दोनों की मल्टीप्लाई भी इंटीज़र आएगी। इंटीज़र और इंटीज़र की मल्टीप्लाई इंटीज़र, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये एक इंटीज़र है। बाहर 2 आया, 2 का मल्टीपल होते ही हम इसको 2k बोल सकते हैं कि मान लो मैंने 2k1 k2 को k मान लिया तो इसको 2k लिख सकते हैं। और a और b का प्रोडक्ट 2 टाइम्स आ गया किसी इंटीज़र के, यही तो इवन नंबर की डेफिनेशन है। अगर ऐसा आ गया है तो a भी है वो इवन नंबर होगा। तो a और b इवन थे तो दोनों का प्रोडक्ट इवन। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड नंबर्स इज ऑल्सो एन ओड नंबर। एक नंबर ओड है और दूसरा नंबर भी ओड है तो दोनों का प्रोडक्ट ओड बनेगा, ये प्रूव करिए। ए और बी हमने 2 ओड नंबर मान लिए। ओड नंबर है तो हम उनको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? ऑफ द फॉर्म ए इक्वल्स टू 2m + 1 और b इक्वल्स टू 2n + 1, वेयर m और n है ये इंटीजर वैल्यू है। दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर दे। ए बी इक्वल्स टू 2m + 1 2n + 1, ओपन कर दो, 4mn + 2m + 2n + 1। अब देखो हमें ए बी को ओड दिखाना है, ओड दिखाने के लिए ओड की फॉर्मेट में आएगा, तो जो ये +1 है इसको मैंने अलग छोड़ दिया और इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ये बन गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है मैंने इसको दूसरा नंबर मान लिया k, तो ये क्या बन गया 2k + 1। ए और बी का प्रोडक्ट 2k + 1 आया और 2k + 1 इवन है या ओड है? ओड है, तो ए बी एक ओड नंबर है। इससे अगला है प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर विद एन ओड नंबर इज एन इवन नंबर। एक नंबर इवन है और दूसरा ओड है, इवन और ओड की मल्टीप्लाई इवन होगी, ये प्रूव करिए। तो मान लीजिए ए नंबर इवन नंबर है और बी नंबर ओड नंबर है,
अगर ए इवन नंबर है तो वो फॉर्म होगा 2m का, कि a इक्वल्स टू 2m, और b अगर ओड है तो b होगा 2n प्लस 1 फॉर्म का, वेयर m और n बिलोंग्स टू इंटीजर। नाउ ए बी करना है तो ए बी, ए की वैल्यू 2m, b की वैल्यू 2n प्लस 1, खोल दो 4mn प्लस 2m, 2 बाहर निकाल दो 2mn प्लस m, ब्रैकेट के अंदर टर्म है, इसको दूसरा नंबर मान लो कुछ भी, ये दिखाने के लिए करता है, अगर इतने से समझ जाओ तो इतने से समझ जाओ, चाहे दूसरा नंबर k मान लिया। अब ये 2k आ गया, ये इवन है या ओड है, इवन की डेफिनेशन है, तो ए बी नंबर इवन नंबर है। तो क्या किया, इवन और इवन की मल्टीप्लाई इवन बनेगी, ओड और ओड की मल्टीप्लाई ओड बनेगी, इवन और ओड की मल्टीप्लाई इवन बनेगी। ये तो ये पॉइंट थे। इससे पहले हमने इम्प्रॉपर डिवीज़र्स और प्रॉपर डिवीज़र्स पढ़े हैं, और एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडेक्शन बताया है, और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बताई है विद एग्जांपल्स। इतना अच्छे से करना, अगर इसमें आज का पढ़ा हुआ नहीं पढ़ोगे आज ही तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, इतना कर लेना, इतना ही बहुत है, वरना इसमें ज़्यादा घूम जाओगे, और कल करते हैं। थैंक यू।